सुबह सवारे 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। खबरें तमाम जिन पर रहेगा हमारा फोकस, लेकिन शुरुआत फास्ट 100 के साथ। करगिल विजय दिवस के रजत जयंती मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास जाएंगे। 24 से 26 जुलाई तक करगिल विजय दिवस को लेकर कई समारोहों का आयोजन किया जा रहा है और कल प्रधानमंत्री मोदी इसका हिस्सा बनेंगे। करगिल में आज लामोचन व्यू पॉइंट पर मीडिया ब्रीफिंग होगी। करगिल युद्ध के दिग्गज पीवीसी विजेता और पूर्व सेना प्रमुख 1999 के युद्ध के अनुभवों के बारे में जानकारी देंगे। कर्नाटक विधानसभा के अंदर विपक्षी दल बीजेपी के विधायकों ने डाला डेरा। तकिए और कंबल लेकर पूरी रात सदन में दिया धरना। एमयूडीए के मुद्दे पर कर रहे चर्चा की मांग। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से लाओस के दौरे पर रहेंगे, जहां वो आसियान की बैठक में शामिल होंगे। बजट सत्र का आज चौथा दिन लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में जारी है आम बजट पर चर्चा। आम बजट का देश भर में प्रचार प्रसार करेगी बीजेपी। बौद्धिक सम्मेलन आयोजित कर बजट का प्रचार प्रसार करने की योजना। राज्यों की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय मंत्री। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार से दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके मिलने की संभावना है। खबर है, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं राज ठाकरे। खबर है, अब तक उन्होंने 200 से ज्यादा सीटों का फीडबैक लिया है। साध्वी प्राची ने सहारनपुर में फिर विवादित बयान दिया। कहा, दूसरे समुदाय के लोग हिंदुओं के नाम से ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट चला सकते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं लिख सकते। अगर हिंदू समाज के नाम पर ही प्रतिष्ठान चलाना है तो हिंदू धर्म को ही अपना लें। दिल्ली में बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बैठक आज से शुरू, जिसमें लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा भी होगी। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा की संभावना है। किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा दावा, 64 लाख लेकर पेपर लीक के आरोपियों को भगाया गया। मीणा ने एसओजी को सौंपे सबूत। वंचित बहुजन अघाड़ी आज महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण बचाओ जनयात्रा आयोजित करेगी। पार्टी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर कुणबी जाति के प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग को लेकर निकाल रहे हैं जनयात्रा। फिर विवादों में घिरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में अपने भाषण के दौरान जनसंख्या नियंत्रण की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका पर अश्लील टिप्पणी। इस दौरान वहां मौजूद थी कई महिला नेता। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण में कैसे योगदान देती है। महिलाओं को लेकर की गई इस टिप्पणी को राष्ट्रीय महिला आयोग इससे नाराज है। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने नीतीश कुमार को तुरंत माफी मांगने को कहा। कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 26 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा ने जारी किया आदेश। आदेश में कहा गया कि मुजफ्फरनगर के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों, मदरसों, डिग्री कॉलेज, डाइट और टेक्निकल इंस्टीट्यूट को 26 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान बंद रखा जाएगा। देश में लगातार लीक हो रहे प्रश्न पत्र को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन आज बिहार विधानसभा मार्च का ऐलान कर रही है। ये मार्च बीएन कॉलेज से शुरू होगा। फायरिंग मामले पर पुलिस को एक्टर सलमान खान का दिया बयान सामने आ गया है। पुलिस को दिए स्टेटमेंट में सलमान ने कहा कि मुझे मारना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई और अब खतरे की जद में रहता है मेरा परिवार। राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर केस में कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। एनकाउंटर में शामिल रहे 5 पुलिस वालों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए। अमेरिका ने भारत की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की। अमेरिकी नागरिकों को मणिपुर और जम्मू कश्मीर की यात्रा न करने को कहा। भारत में आतंकवादी और नक्सली हिंसा की चेतावनी दी। भारत में बढ़ते यौन अपराधों को लेकर भी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई।
दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने दिल्ली में अपने समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने पलटवार किया। कहा, घुसपैठ हो रही है तो ये काम बीएसएफ का है, गृह मंत्री का है। अगर घुसपैठ नहीं रुक रही तो उनकी नाकामी है। उधर जम्मू के इलाकों में आतंकी घटनाओं पर हुए इजाफे के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। आतंकियों की तलाश में जम्मू रीजन में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू बॉर्डर पर पठानकोट में संदिग्ध आतंकी देखे जाने के बाद अलर्ट। पुलिस ने आतंकी का स्केच जारी किया। मामला पठानकोट के फंगतोली गांव का है, जहां 7 संदिग्ध एक घर में पहुंचे और उन्होंने महिला से पीने के लिए पानी मांगा। इसके बाद सभी जंगल की ओर चले गए। महिला के मुताबिक सातों के कंधे पर भारी भरकम बैग टंगे थे। जंगल की ओर जाते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। सेना के अधिकारियों के मुताबिक जंगल के जिस रास्ते की ओर संदिग्ध गए वो रास्ता जम्मू कश्मीर बॉर्डर तक जाता है। संदिग्ध आतंकियों को लेकर सेना की कार्रवाई तेज। महिला से पूछताछ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। कुछ दिन पहले ही पठानकोट जिले के मामनू में भी 4 संदिग्ध दिखाई दिए थे। इसके बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा, केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। कांस्टेबल और राइफलमैन के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपर एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। किसान आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। किसान आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर पर बीते 5 महीने से बैरिकेडिंग। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। यहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने का प्रस्ताव दिया है। कमेटी किसानों और सरकारों से संपर्क कर उनकी मांगों का ऐसा व्यवहारिक समाधान खोज सकेगी जो सभी को स्वीकार्य होगा। बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले में आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जा सकेंगी। नए कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माने लगाने का प्रावधान है। एंटी पेपर लीक कानून राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से आपा खो बैठे। आरजेडी की महिला विधायक पर कमेंट कर दिया। पटना में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, फिर लाठियां बरसाईं। पटना के बोरिंग रोड चौराहे के पास पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास पर बिहार पुलिस ने डंडे बरसाए। लाठीचार्ज के दौरान कई कार्यकर्ता घायल हुए। दिल्ली के पटेल नगर में लाइब्रेरी से लौट रहे नीलेश राय की पानी भरे रास्ते में बचने के दौरान मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक पानी से बचने के लिए लोहे के गेट पर चढ़ गया, जो एक खुले तार की चपेट में था, जिससे वो करंट की चपेट में आ गया। राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर करने वाले 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। कोर्ट ने इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए। बजट में सोना चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद सोना चांदी सस्ता हो गया है। 2 दिन में ही सोना 4,000 रुपये और चांदी 3,600 रुपये सस्ते हुए। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया। इससे सोने चांदी के भाव में गिरावट आ गई। सुरक्षा बलों ने अगरतला से 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। सभी भारत में अवैध रूप से घुसे थे।
छत्तीसगढ़ के बालोद में बारिश के कहर की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। बाढ़ के पानी में बहते नजर आ रहे 1 दर्जन से अधिक मवेशी पानी से भरे नाले को पार कर गायों का झुंड पानी के तेज बहाव में बह गया। गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सूरत में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। वलसाड़ में बारिश के चलते रेड अलर्ट घोषित किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने से सड़कें पानी में डूब गईं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में लगातार बारिश से कई घरों में पानी घुस गया। लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश। शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के कामों में लगी हुई है। मध्य प्रदेश के कटनी में कलेक्टर के निर्देश के बाद ढीमरखेड़ा एसडीएम ने निचले इलाकों के करीब आधा दर्जन गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मुंबई में बारिश ने एक बार फिर से लोगों को परेशान कर दिया है। बारिश के कारण रिहायशी इलाकों और सड़कों पर जल भराव हो गया है। दमन में समुद्र का भयंकर रूप देखने को मिला। नमोपथ पर आया समुद्र का पानी पूरा नमोपथ नदी में तब्दील हो गया। गुजरात के अमलखड़ी में भारी बारिश हुई है। बारिश के पानी के बहाव में 4 घोड़े भी फंसे दिखाई पड़े। गुजरात के बक्सरा शहर में 6 इंच बारिश दर्ज हुई। निचले इलाकों में पानी भर गया। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने के बाद पहली बार आज जो बाइडेन देश को संबोधित करेंगे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन है राष्ट्रपति जो बाइडेन। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका में कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्हें गाजा का जिक्र करते हुए कहा कि इजराइल ने 40,000 से अधिक सहायता ट्रकों को गाजा में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। भारत ने चीन को मात देते हुए बांग्लादेश के साथ मोंगला पोर्ट के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील साइन की है। भारत की मोंगला बंदरगाह टर्मिनल डील को हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चीन भी इस बंदरगाह पर नजर बनाए हुए था और डील साइन करना चाहता था। इस साल भारत ने म्यांमार के स्वाते बंदरगाह और ईरान के चाबार बंदरगाह की भी डील साइन की है। मोंगला बंदरगाह का संचालन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड करेगा। कमला हैरिस का अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना लगभग तय हो जाने के बाद तमिलनाडु के गांव थुलसेंद्रपुरम में खुशियां मनाई जा रही हैं। दरअसल थुलसेंद्रपुरम गांव कमला हैरिस के ननिहाल है। पूरे गांव में कमला हैरिस के पोस्टर लगाए गए। कमला हैरिस की जीत के लिए गांव में हवन पूजन भी शुरू हुआ। गांव के मंदिर में हवन किया जा रहा है। विशेष पूजा अमेरिका में वोटिंग के दिन तक जारी रहेगी। मंदिर के मुख्य पुजारी एम नटराजन का कहना है कि 2020 में कमला हैरिस के लिए पूजा की गई थी, तब वो उपराष्ट्रपति बनी थी और एक बार फिर उनके राष्ट्रपति बनने के लिए विशेष पूजा की जा रही है। कमला हैरिस 59 साल की हैं और वो कैलिफोर्निया में पैदा हुई थी। हालांकि वो कई बार अपनी मां के साथ भारत आ चुकी हैं। अब बुर्ज खलीफा के बाद यूएई दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बना रहा है। होटल सीएल दुबई मरीना में 1200 फीट ऊंचा होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे होटल को इस साल के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। इस होटल में 1000 कमरे होंगे और 82 फ्लोर का होगा। इस होटल को दुबई मरीना इलाके में 2500 वर्ग मीटर में बनाया जा रहा है। होटल में एक शीशे का ऑब्जर्वेशन डेक बनाया जा रहा है, जहां से 360 डिग्री पर पूरे शहर को देखा जा सकेगा। पेरिस में 26 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक के बीच 5 लोगों ने एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से गैंगरेप किया। 25 साल की महिला के साथ एक घटना पगैल में हुई। महिला पेरिस के मुलान रूज में कुछ खाने पीने गई थी, तभी 5 अफ्रीकी वहां पहुंचे। उन्होंने महिला को मारा, फिर दुष्कर्म किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रूस यूक्रेन के बीच करीब 2.5 साल से जंग जारी है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की जिद के चलते व्लादिमीर पुतिन ने उस पर हमला किया था। पुतिन इस जंग को मिलिट्री ऑपरेशन बताते हैं। यूक्रेन से जंग के बीच सैनिकों की कमी से जूझ रहा है रूस। दुनिया भर से युवाओं को रूसी सेना में शामिल होने के लिए लालच दे रहा है रूस। रूसी सेना में भर्ती होने पर एक बार में करीब 18,000 रुपए बोनस देने की घोषणा। नए सैनिकों की ज्वाइनिंग के पहले साल में 49 लाख की सैलरी देने का वायदा।
अगर जंग में कोई घायल होता है तो उसे इलाज के लिए 4 से 9 लाख के बीच नकद दिए जाएंगे। अगर यूक्रेन से लड़ते हुए कोई सैनिक मारा जाता है तो परिवार को 28 लाख दिए जाएंगे। खुफिया जानकारी के मुताबिक जंग के शुरुआती दिनों में रूस के जितने सैनिक और टैंक लगे थे उनमें से उन्होंने 87% सैनिकों और 2/3 टैंकों को खो दिया। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी को अपने 40वें जन्मदिन पर 75 करोड़ रुपए का तोहफा मिलेगा। यह पैसा उनकी दादी और ब्रिटेन की दिवंगत महारानी क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से मिलेगा। क्वीन एलिजाबेथ ने अपने परिवार के लिए 756 करोड़ रुपए एक ट्रस्ट में जमा कराए थे। प्रिंस हैरी 15 सितंबर को 40 साल के होने वाले हैं। इस मौके पर उन्हें ट्रस्ट के अपने हिस्से में से 75 करोड़ से अधिक रुपए मिलेंगे। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की। इस लिस्ट में भारत को 82वां स्थान मिला है। जल्दी फिल्मों में वापसी करेंगी सोनम कपूर। सोनम कपूर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जो बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। स्प्लिट्सविला X5 के फिनाले से कुछ दिन पहले शो में हुई जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू की एंट्री, अब बढ़ेंगी मुश्किलें। पहले से ज्यादा खतरनाक हुआ खतरों के खिलाड़ी शो के नए सीजन में बदल दिए गए 90% पुराने स्टंट। स्त्री 2 का पहला गाना हुआ रिलीज। फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कोबरा कांड में एल्विश ने ईडी को दिए गोलमोल जवाब। कभी साधी चुप्पी, फिर से हो सकती है एल्विश से पूछताछ। राधिका मर्चेंट स्टेज पर मगन होकर कर रही थी डांस। दादी सास कोकिलाबेन खुश होकर बनाती रही वीडियो। घर पर हुई गोलीबारी मामले में सलमान खान ने पुलिस को दिया बयान। कहा, मेरे परिवार को खतरा। पहले से भी ज्यादा दमदार अंदाज में फिर आई हसीन दिलरुबा पोस्टर के साथ ट्रेलर रिलीज से जुड़ी जानकारी मेकर्स ने जारी की। शुभमन गिल ने मशहूर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के साथ कराया फोटोशूट। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल के साथ प्रोजेक्ट करने में जुटे क्रिकेटर।